नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। ठीक है, अपने क्या कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, एक तो अक्षीय क्षेत्र पर और एक निरक्षीय क्षेत्र पर, इन दो जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपने निकालते हैं। यहां से एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके 3 या 4 अंक का रहता है। ठीक है, 3 या 4 अंक का यहाँ से जो है वो बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है अक्ष या निरक्ष से। ठीक है, और अगर ये 3 नंबर का आता है तो ये 2 + 1 का आएगा, और अगर 4 का आता है तो 3 + 1 का आता है। एक अंक जो है उसमें पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव अपने किसे कहते हैं। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये -q और ये +q है, और दोनों जो बिंदु है इनके मध्य दूरी कितनी है, 2a है। इसे a और इसे b लिखते हैं। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पॉइंट P है जो कहां से स्थित है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर अपने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी पॉइंट P जो है इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, जो +q आवेश है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उसकी दिशा इस ओर आएगी, और जो माइनस वाला है उसकी वजह से इस ओर आएगी। ठीक है, परिणामी की किस ओर आएगी ये अपने इसमें ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने लिखते हैं बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे मैं लिख देता हूं E वेक्टर प्लस Q से। इसे किससे लिखते हैं, E वेक्टर प्लस Q से। इसका फॉर्मूला आएगा KQ/r² आना चाहिए। R दोनों के मध्य दूरी होती है जहां से अपने ज्ञात करें और जिस पॉइंट पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य दूरी देखिए कितनी है, ये टोटल दूरी r है, और यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है ये a, और ये भी कितनी a। तो आपको अगर ये दूरी बतानी हो तो कितनी आएगी, इस r में से इस a को माइनस करना पड़ेगा, यानी r - a की होल स्क्वायर आएगी। कितनी आएगी, KQ/r - a की होल स्क्वायर। ये टोटल दूरी अपने पास में कितनी आएगी, r - a आई। क्यों, ये इतनी दूरी r है और ये कितनी है a, तो r - a की होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किस ओर आएगी, इसकी दिशा आएगी +pk। यहाँ pk जो है वो क्या है, एकांक सदिश है। किसकी दिशा में एकांक सदिश है, जो अपने पास में द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा में एकांक सदिश है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देख सकते हो आप लोग, -q से +q की ओर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां है, -q से +q की ओर है। ये जो लाइन है इसके अनुदिश है। यानी P वेक्टर की अगर आपको दिशा देखनी हो तो P वेक्टर की दिशा ये है। तो P वेक्टर की अगर ये दिशा है तो इस दिशा में एकांक सदिश क्या है, P कैप है। तो यहां पर अपने क्या लिख दिया, प्लस का P कैप लिख दिया। अब देखिए, इसी तरीके से A पर स्थित -q के कारण P पर तीव्रता, तो ये देखिए कितनी आएगी, ये आएगी E वेक्टर -q KQ, और दूरी कितनी आएगी, r + a की होल स्क्वायर। r + a की होल स्क्वायर क्यों, देखिए यहां से यहां तक की तो दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और +a दूरी ये, तो कितनी बन गई, r + a बन गई।
अब दिशा देखिए आप लोग, पी वेक्टर की तो इस तरफ है, परंतु ई वेक्टर माइनस का जो आएगा उसकी दिशा इस ओर आएगी, यानी जिस बिंदु से ज्ञात कर रहे हैं उससे किस ओर आती है, माइनस क्यू आवेश की ओर आती है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का पी कैप आएगा। तो ये माइनस का पी कैप क्यों आए, इसकी वजह है कि ये जो है इसकी दिशा तो क्या है, बी से पी की ओर है। अगर आगे लिखना चाहो तो बी से पी की ओर, और यहां जो आपने लिख रखा है इसकी दिशा कहाँ है, तो इसकी दिशा आप लोग देख सकते हो, इसकी दिशा है पी से ए की ओर। कहां से कहाँ है, पी से ए की ओर, ये क्या है, इसकी दिशा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इस पर दिशा जो है वो लिख देनी है। बी से पी की ओर, बी से पी की ओर किसकी दिशा है, ई वेक्टर प्लस क्यू की, और पी से ए की ओर, पी से ए की ओर किसकी दिशा है, ये आपके पास में दिशा है ई वेक्टर माइनस क्यू की। तो इस प्रकार से आपके पास में दिशा आ जाती है। अब देखिए बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा ई वेक्टर इक्वल ई वेक्टर प्लस क्यू और प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू, ई वेक्टर प्लस क्यू और प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू, दोनों मान जो आपको यहां पर रखने पड़ेंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल ई वेक्टर प्लस का क्यू, तो कितना, के क्यू आर माइनस ए की होल स्क्वायर, और साथ में प्लस का पी के, और प्लस के क्यू और आर प्लस ए की होल स्क्वायर, और यहाँ कितना, यहाँ आएगा माइनस का पी के। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए इतना लिखने के बाद में आप लोग देख सकते हो कि यहां से कॉमन कौन आ सकता है, के क्यू जो है वो कॉमन आ सकता है। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे ई वेक्टर इक्वल के क्यू, और अंदर देखिए क्या बचेगा, यहां से बचेगा आर एक बटा आर माइनस ए की होल स्क्वायर, एक बटा आर माइनस ए की होल स्क्वायर, और प्लस की जगह लिखवा मैं माइनस, वजह ये वाला माइनस, तो यहां लिख देता हूं माइनस का एक बटा आर प्लस ए की होल स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं पी कैप। तो यहां से पी कैप जो है वो भी कॉमन ले लिया, और के क्यू जो है उसे भी अपने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। तो के क्यू को कॉमन ले लिया और पी कैप को भी क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। और यहां माइनस क्यों है, ये वाला माइनस जो है इसके साथ में आया है। ठीक है, देखिए इसे अन्य तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं अपने। इसका जो अन्य तरीका है वो आप लोग देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। तो यहां से देखिए ई वेक्टर कितना आएगा, ई वेक्टर इक्वल के क्यू, और यहां देखिए ये तो पी कैप है ही इसके साथ में, यहां एलसीएम आएगा कौन, आर माइनस ए की होल स्क्वायर और आर प्लस ए की होल स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर आपका एलसीएम है। तब ये माइनस वाला कटेगा और यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस ए की होल स्क्वायर, माइनस ये प्लस वाला अब कटेगा और माइनस वाला यहाँ बच जाएगा। तो ये आपके पास में बच जाता है। अब देखिए ई वेक्टर क्या आएगा, ई वेक्टर आएगा ई वेक्टर इक्वल के क्यू, और इसका होल स्क्वायर खोलो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a आर, माइनस इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे आर स्क्वायर, और प्लस का आने चाहिए था पर माइनस होने की वजह से माइनस का ही आएगा। इसके बाद माइनस का आने वाला था पर माइनस बार होने की वजह से प्लस का 2a आर। ठीक है, और ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, बाहर होल स्क्वायर है ही, तो ये पी कैप। अब देखिए ये मान यहां से हो जाते हैं इसके निरस्त, आपके पास में बचता है ई वेक्टर इक्वल के क्यू, और ब्रैकेट में देखिए क्या बचता है 4a आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, और यहां बनता है पी कैप। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यदि लिखो कि आर जो दूरी है वो क्या है, ए की तुलना में ज्यादा है, आर जो है वो क्या है, ए की तुलना में ज्यादा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को
नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मानने पर। ठीक है, अगर नगण्य मानोगे तो आपके पास में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये लगभग किसके बराबर आ जाता है, आर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इसे अगर यहां रखो तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल के क्यू, और ये 4a r, और अपॉन में r की पावर 2 पहले से ही है और 2 बाहर है तो r की पावर 4 और p के। अब देखिए ये यहां से निरस्त होगा तो कितना बचेगा, r की पावर 3 बचेगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर 4 लिखा गया इसे 2 इंटू 2 लिखता हूँ, यानी 4 को 2 गुना 2 लिख देता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल 2k q 2a अपॉन r की पावर 3 और p के। ठीक है, ये देखिए के क्यू 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और a r क्यूब और p के। ये जो मान आपके पास में, ये मान किसका होता है, p वेक्टर का होता है। तो ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल 2k p बटा r क्यूब और साथ में p के। ये आपका यहां पर आंसर आ जाता है। थोड़ा आगे और सोल्व करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर इक्वल 2k p बटा r क्यूब और p के। आप लोग जानते हो एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो p वेक्टर किसके बराबर आता है आपका, p और p के कहते हैं, यानी ये मान जो है वो किसके बराबर है, p वेक्टर के। तो ई वेक्टर बनता है 2k p वेक्टर बटा r क्यूब। ये आपका आंसर आ जाता है। आप लोग देख सकते हो E और R में क्या संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखो तो डायग्राम वैसे मैंने हटा दिया है। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो तो किसकी दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो P वेक्टर की दिशा में है। यानी जैसे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ था, इस तरफ P वेक्टर है, इसी तरफ किसकी दिशा आएगी, परिणामी E वेक्टर की आएगी। ठीक है, तो यही दिशा किसकी होगी, परिणामी E वेक्टर की दिशा होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस टॉपिक को सोल्व करना है। ये था आपके पास में अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला बनता है ई वेक्टर इक्वल 2k p वेक्टर बटा r क्यूब। अब देखते हैं निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बन जाता है। ई और आर में रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का है। ठीक है, वैसे मैं लास्ट में ग्राफ बना दूंगा इसका जब निरक्ष प्रभाव निकाल लेंगे। अब देखिए निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड आता है इसमें निरक्ष पर। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इसे अलग तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, और इसका जो दूसरा तरीका है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग पीछे के वीडियोस देखना, उसमें एक वीडियो आपको मिल जाएगा अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए यहाँ डायग्राम बनाता हूं मैं इसका। ये मान लिया B और A, इधर -q और इधर +q, दोनों के मध्य दूरी 2a मान लेते हैं। दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 2a, और ये इसका मध्य पॉइंट O, तो ये दूरियां बनती है a और a। ये वो पॉइंट P है स्मॉल r दूरी पर, जिस पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए +q आवेश के कारण, तो +q आवेश के कारण दिशा किस ओर आएगी, इस तरीके से आपको देखना है। +q आवेश के कारण दिशा होती है बाहर की ओर। किस ओर, +q आवेश से बाहर की ओर, जिस ओर पॉइंट आपका P होता है। और -q की वजह से होती है दिशा अंदर की ओर, और अंदर की ओर किस ओर, जिस ओर आपका पॉइंट स्थित होता है, जिसकी वजह से तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो -q की वजह से ज्ञात करनी है तो दिशा -q की ओर, और इससे बाहर की ओर जिससे तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पॉइंट P की ओर, और यहाँ पॉइंट P से
माइनस क्यू आवेश की ओर। अब देखिए ये कोण मान लेते हैं कितना है, थीटा है, तो ये कोण भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो अब अपने पहले तो पीछे वाले टॉपिक में तो सीधा अपना कैंसिल हो गया था, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा था ई वेक्टर और ई वेक्टर प्लस क्यू, परंतु ई वेक्टर माइनस क्यू और ई वेक्टर प्लस क्यू जो है अब एक ही लाइन में नहीं आ रहे, यहाँ एक कोण बन रहा है इनके मध्य। यहाँ क्या बन रहा है, इनके मध्य एक कोण बन रहा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा आएगा और ये कोण भी क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, अब अगर अपने इसे घटकों में विभाजित करें तो आप लोग देख सकते हो इसका एक घटक आएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, और इसका दूसरा घटक इस साइड आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इसके घटक बनाओगे तो इस तरफ आएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा और इस ओर आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये प्लस क्यू का है, अभी प्लस क्यू का इस ई वेक्टर प्लस क्यू के घटक बनाए तो इस साइड आया ई प्लस क्यू कोस थीटा और इस साइड आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर ई माइनस क्यू के घटक बनाओगे तो एक तो आएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा और एक आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। सबसे पहले तो अपने इन्हीं का मान ज्ञात करते हैं, ई प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का। तो देखिए यहाँ पर अगर मान ज्ञात करें इनके तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ये आएगी ई वेक्टर प्लस क्यू, कितनी आएगी, ई वेक्टर प्लस क्यू आएगी, ई वेक्टर प्लस क्यू आएगी, मान कितना आएगा, ये आएगा के क्यू बटा कितना आएगा, ये आएगा इन दोनों के मध्य दूरी, तो ये दूरी मान लेते हैं L, तो ये दूरी भी कितनी L, तो कितना आ जाएगा L स्क्वायर, के क्यू बटा L स्क्वायर। दिशा किस ओर आएगी इसकी, इसकी दिशा आएगी B से P की ओर, B से P की ओर। इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण क्या आएगा, ये आएगा ई वेक्टर माइनस क्यू के क्यू बटा L स्क्वायर, क्योंकि दोनों के मध्य दूरी कितनी है, ए और पॉइंट पी के मध्य, ए और पॉइंट पी के मध्य दूरी L, तो ये कितना आएगा के क्यू बटा L स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ दिशा आएगी P से A की ओर, P से A की ओर। ठीक है, तो ये आपके पास में ई वेक्टर प्लस क्यू और ये ई वेक्टर माइनस क्यू के मान है। आप लोग देख सकते हो परिमाण अगर इनका देखा जाए तो परिमाण में ये दोनों मान जो है वो क्या है, समान है, यानी ई वेक्टर प्लस क्यू और इसका परिमाण और ई वेक्टर माइनस क्यू, इसका परिमाण क्या है, बराबर है। अगर इनका परिमाण बराबर है तो इनका परिमाण बराबर होने की वजह से यहाँ क्या होगा कि ये वाले जो घटक है साइन थीटा वाले ये हो जाएंगे निरस्त, और ये जो घटक है ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको किस ओर प्राप्त होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको P से A की ओर, जो आपकी लाइन है P से ये जो लाइन है इसके समांतर जो लाइन है पी ए, अगर कोई नाम लिख दिया अपने ए बी सी, अगर डी लिख देता हूं तो पी से डी की ओर क्या आएगी, आपके परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी। ठीक है, ये दिशा आप लोग देख सकते हो कि जो आपका पी वेक्टर है, पी वेक्टर की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये किसकी दिशा है, पी वेक्टर की, यानी पी कैप दिशा आपकी कहाँ है, पी कैप दिशा है ए से बी की ओर, और ई वेक्टर आपका आ रहा है इस ओर। तो ई वेक्टर की दिशा और पी वेक्टर की दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो अब आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र किस ओर आ रहा है, इस ओर आ रहा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कैसे ज्ञात करोगे, आप लोग लिखोगे ई वेक्टर इक्वल ई प्लस क्यू कोस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा, और साथ में आ जाएगा माइनस का पी कैप। क्या आ जाएगा, माइनस का पी कैप। माइनस का पी कैप क्यों है, क्योंकि ई की दिशा और पी की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। पी वेक्टर की दिशा इस ओर है माइनस से प्लस की ओर, और यहाँ ई वेक्टर की दिशा इसके विपरीत है, इसलिए यहाँ क्या है, माइनस का पी कैप है। माइनस के पी कैप के बारे में आपको बताना होगा, तो आप लोग पी कैप के बारे में पहले बताओगे कि पी कैप जो आपके पास में है वो क्या है, वो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे ई वेक्टर। देखिए ये दोनों मान क्या है, एक दूसरे के
बराबर है कौन से, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। अगर ये बराबर है तो ये बन जाएगा 2e प्लस क्यू, 2e प्लस क्यू कोस थीटा, और साथ में कितना माइनस का पी कैप, साथ में कितना माइनस का पी कैप बन जाएगा। सारे मान रखते हैं इसमें, ये बनता है ई वेक्टर इक्वल 2e प्लस क्यू का मान कितना है, के क्यू बटा एल स्क्वायर है, यहां देख सकते हो के क्यू बटा एल स्क्वायर है, और गुणा क्या आएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है यहां से ज्ञात कर सकते हो आप लोग कोस थीटा। देखिए ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और आप लोग जानते हो आधार बराबर कर्ण कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण की। यहाँ आधार ए है और कर्ण जो है वो एल है, आधार ए कर्ण एल है, तो ये ए बटा एल आधार बटे कर्ण, और साथ में माइनस का पी कैप आएगा। अब देखिए आप लोग ये भी तो जानते हो कि अगर इस त्रिभुज के अंदर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की वजह से आपके पास में एल स्क्वायर का मान क्या आएगा, यहां करता हूं मैं, एल स्क्वायर बराबर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल इक्वल कितना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, कितना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, किसका मान है, एल का। इस त्रिभुज में क्या किया है आपने, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, तो एल इक्वल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। देखिए यहाँ मान रखूँ अगर, ई वेक्टर इक्वल 2kq, यहाँ एल स्क्वायर में रखेंगे सबसे पहले मान, तो एल स्क्वायर में अगर मान रखा जाएगा तो सीधा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गुणा ए बटा एल, एल का मान कितना है ये, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और साथ में माइनस का पी के। तो ये बनता है ई वेक्टर इक्वल के क्यू 2a, 2 को मैं इसके साथ में लिख देता हूं, इस 2 को a के साथ में लिख देता हूं, तो ये बनता है k2a अपॉन ये बनता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और साथ में क्या है माइनस का पी के। आप लोग ये भी कर सकते हो, पहले आर को और बाद में ए को लिख सकते हो, प्लस में एक ही बात है दोनों की, इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। अब देखिए वही बात कि अगर आर क्या हो, ए से बड़ा हो, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हो, मान सकते हैं, या तो नगण्य मान सकते हैं लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप नगण्य मानने पर, ठीक है। अतः आपके पास में मान क्या आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर, ये आर स्क्वायर के बराबर, लगभग किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। तो यहां देखिए आपके पास में क्या बनेगा, आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मान रखने पर ई वेक्टर देखिए क्या बनेगा, ई वेक्टर इक्वल ये आपका के है, के सबसे पहले आएगा यहाँ के, और ये क्या है, ये पी होता है, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने पी, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2a, आवेश का परिमाण और उनके मध्य दूरी, ठीक है, और माइनस का पी के अपॉन यहाँ आर स्क्वायर लिखें, तो देखिए ये आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है बाहर, 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तब ये बनता है ई वेक्टर इक्वल माइनस का के पी और पी कैप आर की पावर 3, ठीक है। और जैसे पीछे किया था हम लोगों ने कि एकांक सदिश किसके बराबर होता है, सदिश बटे सदिश के परिमाण के, तो पी वेक्टर किसके बराबर है, पी और पी कैप के बराबर है, पी वेक्टर किसके बराबर है, पी और पी कैप के गुणा के बराबर है। तो आपके पास में ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल माइनस का के पी वेक्टर बटा आर क्यूब, ये क्या बनता है, ये बनता है ई वेक्टर इक्वल माइनस का के पी वेक्टर बटा आर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास में ई वेक्टर का मान आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिर से देखा कि ई जो है वो क्या है, आर की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती है, ई जो है वो क्या है, आर की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती, ये आप लोगों ने यहाँ से
देखा है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी ई वेक्टर की दिशा और पी वेक्टर की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। ऐसा आप लोग यहाँ देख भी सकते हो। पी वेक्टर की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो ये पी वेक्टर की दिशा है, और ई वेक्टर की दिशा इस ओर आ रही है अपने परिणामी की दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में मान आता है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। देखिए वो क्या आएगा, अगर परिमाण के रूप में लिखा जाए तो आप लोगों ने लिखा था ई अक्स कितना आया था, ये आया था 2kp/r क्यूब, और ई निरक्ष क्या आया है, ई निरक्ष ये आया है kp/r क्यूब। तो यहां अगर इसका मान रख दिया जाए तो ये बनता है ई अक्स इक्वल 2e निरक्ष। ठीक है, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निरक्ष की तुलना में 2 गुनी होती है। ध्यान रखना ये परिमाण के रूप में लिखा गया है, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग इसे, पर परिमाण जो है उसके रूप में लिखा गया है। तो परिमाण के रूप में तीव्रता अगर देखोगे तो अक्ष पर क्या होती है, निरक्ष की 2 गुना तीव्रता होती है। यहां से आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके संबंध से क्या किया जा सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग दिशा के साथ में लिखते तब क्या लगाते, यहां माइनस लिखते, अगर परिमाण के रूप में आप लोग नहीं लिखते। ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ अगर आप लोग देखो तो दोनों में ही सेम ग्राफ बनेगा, अक्ष और निरक्ष में इस तरीके का व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा ई वेक्टर और आर के बीच में। ठीक है, इस ओर ई है और ये आपकी आर की दिशा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर। अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें अपने बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे और बल का मान ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के लिए, और आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।